बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 भगवान भरोसे। यानी कभी कभी कुछ चीजें हमें भगवान भरोसे करनी पड़ती है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। सूर्य अस्त हो चला था, आकाश में बादल छाए थे। नीम के एक पेड़ पर बहुत सारे कोए रात बिताने के लिए बैठे हुए थे। कोए अपनी आदत के अनुसार आपस में एक दूसरे से काव काव करते हुए झगड़ रहे थे। उसी समय एक मैना आई और रात बिताने के लिए उस पेड़ की डाली पर बैठ गई। सभी कोए उसे देखने लगे। बेचारी मैना सहम गई, डरते हुए बोली, अंधेरा हो गया है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, किसी भी समय पानी बरस सकता है। मैं अपना ठिकाना भूल गई हूँ, आज की रात मुझे भी इस पेड़ की डाली पर बिताने दो। तो कभी बच्चों आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कभी कभी आप कभी अंधेरा हो गया हो, अपना रास्ता भटक गए हो, कभी आपको अपने घर जाने का रास्ता कभी आप भूल गए हो? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कोई भला कहाँ उसकी बात मानते। उन्होंने कहा, यह नहीं हो सकता, यह पेड़ हमारा है, तुम इस पेड़ पर नहीं रह सकती, भागो यहाँ से। तो उन कौओं ने उसे अपनी डाली से भगा दिया। कोई की बात सुनकर मैंने बड़े ही दीन स्वर में बोली, सभी पेड़ भगवान के हैं, यदि बरसात होने लगी और ओले पड़ने लगे तो भगवान ही सबको बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम लोगों की बहन हूँ, मुझ पर दया करके रात बिता लेने दो। तो उसने थोड़ी देर वो करी, उनसे प्रार्थना की कि भाई मुझे इस डाली पर आज रात का समय बिताने दो। सब पेड़ भगवान के ही तो हैं, तुमने थोड़ी ना बनाए हैं। ये तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? पेड़ तो भगवान के बनाए हुए हैं, तो मुझे भी यहाँ पर समय बिताने दो। मैंने की बात सुनकर सभी कोई हंसने लगे। फिर बोले, हम लोगों की तेरी जैसी बहन की जरूरत नहीं है, तो भगवान का नाम बहुत ले रही है, तो भगवान के सारे यहाँ से जाती क्यों नहीं? यदि तू यहाँ से नहीं जाएगी तो हम सब मिलकर तुझे मार भगाएंगे। और सभी कोए मैना को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़े। को काव काव करते देख, अपनी ओर आते देखकर मैना वहां से जान बचाकर भाग गई। वहां से थोड़ी दूर आम के पेड़ पर अकेले ही रात बिताने के लिए छिपकर बैठ गई। तो इस तरह से कोई ने उसका बड़ा निरादर किया। कहने लगे कि तुम जैसी बहन हमारी नहीं है, और अगर तुम इतना भगवान को याद करती हो तो उन भगवान से ही अपनी रक्षा की प्रार्थना करो। ठीक है, इस तरह से जब वो उसकी तरफ मारने के लिए आते हैं कोई, तो वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और एक आम के पेड़ पर चली जाती है और वहां बैठ जाती है। कुछ देर बाद तेज हवा चली, बादल बरसने लगे और बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगे। ओलों की मार से बहुत से कोए घायल होकर जमीन पर गिरने लगे, कुछ तो मर भी गए। मैना आम के जिस पेड़ पर बैठी थी, उस पेड़ की एक डाल टूट गई। आम की वह डाल अंदर से खोखली थी। डाल टूटने की वजह से डाल के अंदर के खाली स्थान में मैना छिप गई। डाल में छिप जाने से मैना को न तो हवा लगी और न ही ओले उसका कुछ बिगाड़ पाए। वह रात भर आराम से बैठी रही। सवेरा होने पर जब सूरज निकला तो मैना भी उस खो से बाहर निकली और खुशी खुशी से ईश्वर को प्रणाम किया। तो देखो, मैना को भगवान पर भरोसा था, इसीलिए भगवान ने उसकी रक्षा करी। तो जब हम किसी पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं तो वो हमारी रक्षा जरूर करते हैं। फिर आकाश में उड़ चली। मैना को आराम से उड़ते हुए देखकर जमीन पर पड़े घायल कुओं ने कहा, अरे मैना बहन, तुम रात को कहाँ थी? तुम्हें ओलों की मार से किसने बचाया? अब जब उन पर ओलों की मार पड़ी तो उन्होंने मैना को देखा कि वो तो एकदम सुरक्षित है। तो उन्होंने पूछा मैने से, भाई मैना बहन, तुम्हें ओलों की मार क्यों नहीं पड़ी? तुम कैसे सुरक्षित बची? मैना बोली, मैं आम की डाली पर बैठी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, दुखी और असहाय लोगों की रक्षा करना। उसने मेरी प्रार्थना सुन ली और उसी ने मेरी रक्षा की। तो मैना ने बताया कि मैं आम के पेड़ पर बैठी हुई भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि जो भी असहाय लोग हैं, दुखिया लोग हैं, उनकी मदद करना, और भगवान ने मेरी रक्षा कर ली। आ, हे को, भगवान ने केवल मेरी रक्षा ही नहीं की, वे तो हर एक जीव की सहायता करते हैं और कठिन समय में उसे बचाते भी हैं। जो भी उन पर विश्वास करता है, उनकी प्रार्थना करता है, उन्हें याद करता है तथा उन पर भरोसा करता है। उसके बाद मैना ने उन्हें बताया को कि जो भी कोई भगवान पर विश्वास करता है, भगवान हमेशा उसकी सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो बच्चों, हमेशा भगवान की प्रार्थना करो, उन पर विश्वास रखो, क्योंकि जब भी आपका बुरा समय आएगा तो वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा।